नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं पहली बड़ी खबर। बीजेपी के आक्रामक रुख ने बढ़ाई टीएमसी की परेशानी, नाराजगी भूल ममता बनर्जी ने एनईटी पर दिया कांग्रेस को समर्थन। जी हां दोस्तों, जीएसटी और जेईई नीट परीक्षा के मुद्दे ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक में दूरी बनाए रखने वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार साथ खड़ी नजर आई। मानसून सत्र से ठीक पहले हुई इस बैठक से संसद के अंदर और बाहर विपक्षी एकता की उम्मीद बढ़ी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने की लगातार कोशिश कर रही है, पर पिछली कुछ बैठकों में तृणमूल कांग्रेस गैर हाजिर रही थी। ममता बनर्जी के रुख में आए इस बदलाव को कांग्रेस पश्चिम बंगाल की रणनीति से जोड़कर देख रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। महबूबा मुफ्ती की रिहाई को लेकर पीडीपी का विरोध प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के कई नेताओं और समर्थकों ने कश्मीरी नेताओं को हिरासत में रखे जाने के विरोध में यहां प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि यहां शेर कश्मीर पार्क के पास पीडीपी नेता और समर्थक एकत्रित हुए और उन्होंने जुलूस निकालने का प्रयास किया। अधिकारियों ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने जेल में बंद कश्मीरियों और महबूबा मुफ्ती समेत राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग करते हुए नारे लगाए। अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पार्टी ने कहा है कि राजनीतिक बंदियों, युवाओं के उत्पीड़न, मीडिया का गला घोटने और मानवाधिकार के उल्लंघन के विरोध में निकाले गए शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय समिति का किया गठन। यह कमेटी मोदी सरकार के लाए गए ऑर्डिनेंस पर पार्टी का रखेगी रुख। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी मोदी सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेशों पर पार्टी का रुख तय करेगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, अमर सिंह और गौरव गोगोई इस समिति के सदस्य होंगे। रमेश को समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 सदस्य की एक समिति गठित की है। यह समिति सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेशों पर पार्टी का स्टैंड तय करेगी। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में 50% तक महंगी हुई शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों ने बिना नोटिस बढ़ाई फीस। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण बाजार में आई मंदी के चलते जहां एक तरफ छोटे बड़े कई कारोबार बंद होने की कगार पर आ गए हैं, ऐसे समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिक्षा महंगी हो गई है। यहां के कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस में 50% तक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस खबर ने पेरेंट्स की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। फीस बढ़ाने वाले दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना नोटिस दिए ही स्कूल की फीस बढ़ा दी है। फीस में इजाफा 5 या 10% का नहीं, बल्कि कई प्राइवेट स्कूलों ने 50% तक पैसे बढ़ाए हैं। इसकी सूचना के बाद से ही अभिभावक फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस मामले में दखल देते हुए कुछ कदम उठाएगी या दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ऐसे ही अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया को पत्र लिखने वाले नेताओं पर शिवसेना का हमला, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व को खत्म करने की है साजिश। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा पूर्णकालीन पार्टी अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया गांधी को लिखा गया पत्र राहुल गांधी के नेतृत्व को समाप्त करने की एक साजिश थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में लिखा है कि ये नेता तब कहां थे जब बीजेपी राहुल गांधी पर तीखे हमले कर रही थी और उनके कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद इन नेताओं ने पार्टी को सक्रिय करने की चुनौती क्यों नहीं ली। इसमें लिखा गया है कि जब भीतर से ही लोग राहुल गांधी के नेतृत्व को खत्म करने के राष्ट्रीय षड्यंत्र में लिप्त हों तो पार्टी को हार मिलना तय है। इन पुराने नेताओं ने राहुल गांधी को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। ऐसा नुकसान तो भाजपा ने भी उन्हें नहीं पहुंचाया।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गुलाम नबी आजाद बोले कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए CWC चुनाव जरूरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के 23 नेताओं की सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी के बाद से ही नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी हलकों में चर्चा जारी है। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद में पत्र में लिखी बात को दोहराते हुए कहा है कि कांग्रेस की पूर्ण कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए। आजाद ने कहा है कि जिस किसी की भी कांग्रेस के आंतरिक कामकाज में वास्तविक रुचि है वह हमारे प्रस्ताव को हर राज्य और जिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का स्वागत करेगा। पूरी कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी में संगठन में सुधार करने की मांग की गई थी, जिसे लेकर CWC की बैठक में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा है पालन, नौका सेवाएं भी बंद। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू पूर्ण लॉकडाउन के दौरान गुरुवार को कोलकाता में आम जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं राज्य के कुछ जिलों में लॉकडाउन पाबंदियों के उल्लंघन के मामले भी सामने आए। लॉकडाउन के चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी निजी सार्वजनिक परिवहन, सरकारी और निजी कार्यालय, बैंक और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहे। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बंद रहा, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया। इसके अलावा नौका सेवाएं भी बंद रही। लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखी गई जरूरी सेवाएं जैसे दवा की दुकानें और स्वास्थ्य केंद्र खुले रहे। पेट्रोल पंपों को भी लॉकडाउन में खोले रखने की अनुमति है। राज्य में मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का पहला चरण लागू होने के बाद से स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों का होगा काया पलट, शॉपिंग मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्स तक की मिलेगी सुविधा। जी हां दोस्तों, लंबे समय तक नजरअंदाज रही देश की लाइफलाइन रेलवे की अब तस्वीर बदलने जा रही है। रेल मंत्रालय ने देश के 400 स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का काम तेजी से आगे बढ़ा दिया है। पहले चरण में 74 स्टेशनों पर काम किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर शॉपिंग मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्स तक की सुविधा मिलेगी। इससे जहां रेलवे की कमाई में बढ़ोतरी होगी, वहीं लोगों को भी मनोरंजन और शॉपिंग के नए ठिकाने मिल सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। सरकार ला रही है नया कानून जिससे मकान मालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम। जी हां दोस्तों, किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया है कि केंद्र सरकार का यह कदम किराए के आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा हाउसिंग सेक्टर पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। आवास सचिव ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में मौजूदा वर्तमान किराया कानून किराएदार के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग इन्हें किराए पर देने से डरते हैं। मिश्रा ने कहा है कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि एक साल के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने के बाद खाली फ्लैट्स में से 60 से 80% किराए के बाजार में आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने बिना बिके घरों को किराए के आवास में भी बदल सकते हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराए में संशोधन करने से 3 महीने पहले मकान मालिक को लिखित नोटिस देना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव की पतंजलि ने बनाया एक और रिकॉर्ड। हॉलरिक्स को पीछे छोड़ कमाए 442 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इस महामारी में बिस्किट की खपत में तेजी से इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मिल्क बिस्किट का बाजार बढ़कर 1800 करोड़ रुपए का हो गया। पतंजलि के बिस्किट कारोबार ने इस वित्तीय वर्ष में हॉलरिक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पतंजलि का बिस्किट कारोबार 284 करोड़ रुपए का था, जो वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 442 करोड़ रुपए का हो गया।
पतंजलि ने घी, शहद, टूथपेस्ट, च्यवनप्राश और बिस्किट श्रेणी में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात, जारी हुआ हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश उपसंभाग के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश से फ्लैश फ्लड का बड़ा खतरा है। इस बारे में केंद्रीय जल आयोग ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि जम्मू कश्मीर उपखंड के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का मध्यम जोखिम है, जबकि उड़ीसा के भद्रक में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया है कि 12 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने झारखंड के कई इलाकों में भी वज्रपात और भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। थमने का नाम नहीं ले रही है पेट्रोल की कीमतें, दिल्ली में 10 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज दिल्ली में यह प्रति लीटर 10 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 83 पैसे पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को भी इसकी कीमत में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है और डीजल की दिल्ली में कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने के दामों में जबरदस्त उछाल, चांदी भी चमकी। जी हां दोस्तों, सोने के दामों में जारी गिरावट का सिलसिला गुरुवार को थम गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर मूल्य 743 रुपए की जबरदस्त तेजी के साथ 52,508 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले सत्र में सोना 51,765 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। इसी तरह गुरुवार को चांदी की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वजह से दिल्ली में चांदी की कीमतों में 3615 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और इसकी कीमत 68,492 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। और सस्ती हो सकती है आपकी EMI, RBI गवर्नर ने दिए ब्याज दरों में कटौती करने के संकेत। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत देते हुए गुरुवार को कहा है कि इस महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा है कि चाहे दर में कटौती हो या फिर अन्य नीतिगत कदम, हमारे तर्कस के तीर अभी खत्म नहीं हुए हैं। RBI ने 6 अगस्त को जारी नीतिगत समीक्षा में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछली 2 बैठकों में नीतिगत दर से 1.15% की कटौती कर चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश में मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि इस समय महामारी का संक्रमण फैला हुआ है और ऐसे समय में लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जगन्नाथपुरी का मामला अलग था, वहां रथ एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इस तरह के एक तय जगह वाले मामले में हम खतरे का अनुमान लगाकर आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन यह आदेश हर मामले में नहीं दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मातमी जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा और एक खास समुदाय पर इस महामारी के फैलाने का आरोप लगने लगेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका के लुइसियाना में 164 साल का सबसे खतरनाक तूफान, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के लुइसियाना और टेक्सास में जबरदस्त तूफान आया है। लोरा नाम के इस हरिकेन की वजह से यहां 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने राज्य के कई हिस्सों में बेहद भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। इससे कैटेगरी 4 का तूफान बताया गया है जो भयानक तबाही मचा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लुइसियाना और टेक्सास के लोगों से अपील में कहा है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हर सलाह माने। लुइसियाना में यह 1856 के बाद सबसे ताकतवर तूफान है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन जल्द होगा भारत में लॉन्च। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M51 भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। इस बात की जानकारी ई-कॉमर्स साइट अमेजन इंडिया के नए टीजर से मिली है। हालांकि इसमें लॉन्चिंग तारीख का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन को मियनिस्ट मॉन्स्टर एवर टैगलाइन के साथ टीज किया जा रहा है। साथ ही इस टीजर से यह कंफर्म हो गया है कि यह डिवाइस पंच होल एमरोल्ड डिस्प्ले के साथ बाजार में दस्तक देगा। आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन से जुड़ी कई रिपोर्ट लीक हो चुके हैं, जिससे संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिलती है और इस स्मार्टफोन की कीमत 25,000 से 30,000 रुपए के बीच हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग तारीख और कीमत का खुलासा नहीं किया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।